अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्त साहब आप कुछ पूछ रहे थे कि आगे सर्दियां आ रही हैं, सर्दियों में डाइट के बारे में बता दें जी, जर्मन शेफर्ड की। तो डाइट के ऊपर भी आज बात कर लेते हैं। ये हमारी 8-9 महीने की 10 महीने 10 महीने की फ़ीमेल पपी है। इसकी बेसिक ट्रेनिंग्स चल रही है। तो जहाँ तक बात है सर्दियों के बीच में डाइट की, सर्दियों के बीच में मैं जितने सप्लीमेंट्स आज तक बताए हुए हैं ना, वो मैं समझता हूँ कि सबसे बेहतरीन काम करते ही जो ना उसमें सर्दियों के बीच में ठंडे मौसम में, क्योंकि ठंडा मौसम जितना होता है उतना अच्छे तरीके से डाइजेस्ट कर पाते हैं। कीमा दे रहे हैं, डॉग फूड दे रहे हैं, डॉग फूड के साथ आप लोग अगर कोई ऑयल वगैरह मसलन ऑलिव ऑयल दे रहे हैं, तो ये जितनी चीज़ें हैं ये गर्मियों में देंगे तो उसकी वजह से डाइजेस्टिव सिस्टम बाज़ औक़ात उनका डिस्टर्ब होता है, वोमिट शुरू कर देते हैं। उसके लिए मैंने बताया हुआ है क्या क्या देना होता है, तो वो अलग फिर वीडियो पूरी बनी हुई है उसके ऊपर। तो वोमिट शुरू कर देते हैं, उसका सिंपल सा इलाज है, बस 24 घंटे खाना पीना बंद कर दें। एक इंट्रोजर्मीनिया आज दें, एक कल दें, एक परसों दें। फ्लैजल की टैबलेट दें, एक आज दें, एक कल दें, एक परसों दें। ये बड़े की बात करो, छोटे की इसी तरह डोज़ कम कर दें, हाफ़ कर दें, या बहुत छोटा है तो उससे भी छोटा कर दें, उससे भी थोड़ी कर दें। तो ये है। बहरहाल सर्दियों के बीच में सबसे बेहतरीन चीज़ यही होती है कि आप कोई भी डाइट दे रहे हैं, मिसाल तौर पे किसी के बोन स्ट्रक्चर का कुछ इशू चल रहा है, आप उसको ओसिनेट डी दे सकते हैं, आप उनको जो है ना वो कैल्शियम पी सिरप दे सकते हैं, आप उसको वैसे कलेजी 10-15 ग्राम हर छोटे पपी को डेली देनी चाहिए, गर्मियाँ हो या सर्दियाँ हो। लेकिन बहरहाल सर्दियों में आराम से आप दे सकते हैं, कोई ऐसा मसला उसमें पेश आता नहीं है कि यार डाइजेस्टिव सिस्टम का कुछ इशू बन रहा है, तो वो डाइजेस्ट आराम से कर लेते हैं। मेरे पास क्या होता है जी, मैं तो रॉयल कैनन मैक्सी स्टार्टर छोटे पपीज़ को, बड़े जो डॉग्स हैं उनको रॉयल कैनन अगर अडल्ट मिले तो वो, नहीं तो फिर मैक्सी पपी, ये सब को देते हैं। मेल को भी, फीमेल को भी, प्रेग्नेंट को भी, खाली को, सबको। किसी चीज़ की किसी में वो नहीं कि अब ये प्रेग्नेंट नहीं है तो इसको ना दे, सबको देते हैं। तो उसके अलावा बीफ का कीमा होता है मेरे पास, वो देता हूँ, और रॉयल कैनन और बॉयल राइस। पहले बॉयल वेजिटेबल्स भी साथ दे रहे थे, लेकिन फिर लड़कों के ऊपर फटीक ज़्यादा थी, क्योंकि ब्रशिंग, ग्रूमिंग, उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। डेली के स्प्रे डेली करने होते हैं, जो कि मैंने बताए हुए भी हैं सारे दोस्तों को, और बहुत सारे स्प्रे करते रहे। लेकिन एट द एंड मैंने जो ज़्यादा अच्छा समझा है रिज़ल्ट के हिसाब से, वो एप्पल विनेगर का, अमेरिकन गार्डन कंपनी का, अगर डेली करेंगे तो उसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट है जी। कोट सिल्की भी रहता है, शाइनी भी होता है, और टिक से भी काफ़ी हद तक जो है ना वो उसी की वजह से मैं समझता हूँ कि हमारी जान बची रहती है। तो ये चीज़ें हैं। अच्छा, फिर दोस्त पूछते हैं यार कितना देना है, मसलन कीमा कितना देना है, रॉयल कैनन कितनी देनी है, और ये डाइट चावल कितने देने। यार ये मुझे नहीं पता, ये हर डॉग की डाइजेस्ट करने की अपनी अपनी सलाहियत होती है। कुछ ज़्यादा जो है ना वो खाते हैं, कुछ कम खाते हैं, तो वो तो आपने ख़ुद देखना, आपके डॉग ने आपको बता देना। आपने एक दफ़ा डाइट देनी है तो आपको ख़ुद ही पता चल जाएगा कि ज़्यादा डाइजेस्ट कर रही है, नहीं कर रही है, या मेल है वो कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो वो तो आपने ख़ुद उसको जब डाइट देनी है तो उसने खुद ही बता देना। और हाँ, जहाँ तक बात है किसी भी नए की, तो नया पपी या नया डॉग, उसको कभी भी आप उतनी डाइट ना दें जितनी पहले दे रहे हैं। 24 घंटे अगर बिल्कुल भी कुछ ना दें तो वो बेहतर है। अगले दिन आप उसको जितनी डाइट बाकी डॉग्स को देते हैं, मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं, मेरे पास तकरीबन 500 ग्राम सुबह, 500 ग्राम शाम हर डॉग को रॉयल कैनन मिलती है। मेरे पास हर डॉग को 20 kg कीमा हमारा लग जाता है। तो आप ये समझें कि रफली कुछ
तकरीबन 40 डॉग्स हैं मेरे पास, तो रफली 500 ग्राम बीफ का कीमा हर डॉग को मिलता है। तो अब वो जो डॉग खाना छोड़ देगा, बचाना शुरू कर देगा, तो इसका मतलब वो कम खाता है। तो बहरहाल अगर कोई नया डॉग आया है तो उसको शुरू दिन से ही इतनी सारी डाइट प्लान उसको शुरू नहीं हो जाता है, हाफ देते हैं। हमें ख़ुद पता चल जाता है कि हाँ यार ये डाइजेस्ट कर रहा है अच्छे तरीके से या नहीं कर पा रहा है। अच्छा, इसके बीच में सर्दियों में ऐसा इशू होता नहीं है वैसे, ना खाने वाला या कुछ भी। यार इसको बंद करें, इसको निकालें रेडी को। तो अगर जो है ना आप ये देखें कि यार इसको जो है ना खाना नहीं खा रहा है आपका कोई डॉग, तो सबसे पहले उसका टेम्परेचर ले लें सबसे पहले। और अगर उसका टेम्परेचर है 102.5 या इससे 102.1, 2, 3, 4, 5 इसके बीच में है, 102 भी है, तो वो नॉर्मल है। 102 से कम है तो इसका मतलब कि उसका टेम्परेचर लो जा रहा है, वो आप किसी वेट से कंसल्ट करें फिर। और अगर जो है ना वो 102.5 से ज़्यादा है और 102.3 है या उससे ऊपर कुछ है, तो इसका मतलब फिर उसको फीवर हो रहा है। तो फिर फीवर के लिए आप चीज़ें देखें। तो अगर वो भी नहीं है तो फिर भाई आप उसको सिंपल, और एक्टिव भी है, उसको फीवर भी नहीं है, तो फिर सिंपल आपने उसको जो है ना वो करना है, क्या नाम है, पेपरमेंट सिरप दें 5 ml सुबह, 5 ml शाम, 3 से 4 दिन देंगे, बिल्कुल सेट हो जाएगा। और अगर आप ये देखते हैं कि यार डॉग जो है ना आपका सुस्त हो रहा है तो, और वोमिट कर रहा है और मोशन कर रहा है, तो आपने भाईजान, और उसको टिक फीवर नहीं है, सॉरी मतलब फीवर नहीं है, तो उसके लिए भाई आपने सेलेनियम 200 ड्रॉप्स लेने हैं, मेड इन जर्मनी, पाकिस्तान के भी हैं या वो नहीं, मेड इन जर्मनी आपने ड्रॉप्स लेने हैं। और वो ड्रॉप्स आपने उसको देने हैं 5 कतरे 2 चम्मच पानी के बीच में मिक्स करके, उसको इंजेक्शन के ज़रिए पिला देने। एक दफ़ा आज पिलाने हैं, एक दफ़ा कल पिलाने हैं, एक दफ़ा परसों पिलाने हैं, इसके बाद नहीं पिलाने। सिर्फ 3 दिन के अंदर इंशाल्लाह सुमा इंशाल्लाह वोमिटिंग भी उसकी ठीक हो जाएगी। साथ इंट्रोजर्मिनिया भी पिलाना है, एक आज, एक कल, एक परसों। तो इंशाल्लाह सुमा इंशाल्लाह वोमिटिंग भी ठीक हो जाएगी, मोशन भी। फ्लैजल की एक टैबलेट आज, एक कल, एक परसों। उसकी जो कमज़ोरी है, उसमें जो वीकनेस हुई है, वो भी सेट हो जाएगी। और उसका जो मोशन है और ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह बिल्कुल सेट हो जाएगी। अच्छा जी, और इसके अलावा वैसी कोई ख़ास बात मेरी नज़र में। अच्छा, कोट के लिए बहुत सारे दोस्त पूछते हैं कोट के लिए क्या करें। तो यार कोट के लिए मैंने तो 10 दफ़ा बताया हुआ है कि कोई ऐसी ख़ास चीज़ मैं समझता हूँ कि अब और नहीं रह गई जो मैं करता हूँ और मैंने बताया ना हो। तो कोट के लिए भाई सिंपल सा काम है कि आप सबसे पहली चीज़, अगर ये इस तरह के पट्टे जो मैंने लगाए हुए हैं इस तरह करके रखें तो ये बहुत बेस्ट है। उसकी वजह ये है कि ख़राब नहीं होता इनका कोट, यूरिन के साथ यूरिन मतलब करते हैं और वो नीचे मिट्टी में या फर्श के ऊपर लगता रहता है और फिर वो उसी के ऊपर बैठते रहते हैं डॉग्स, तो उससे ख़राब होता है कोट, उससे इन्फेक्शन होती है स्किन में, कोट उससे भी ख़राब होता है। तो वो चीज़ें, उन चीज़ों से बचने के लिए मेरे ख़्याल में ये जो फटे हैं ये बहुत ज़बरदस्त रहते हैं और डायरेक्ट ठंड भी नहीं लगती डॉग को। उसकी वजह से भी काफ़ी हद तक मैं समझता हूँ कि कोट अच्छा रहता है। अच्छा, डाइट के हिसाब से मैं समझता हूँ कि बीफ देते हैं, कीमा देते हैं तो वो, और रा देता हूँ, बॉयल नहीं करता हूँ, तो उसकी वजह से भी कोट अच्छा रहता है। उसके अलावा जो डेली ब्रशिंग होती है और डेली उनको एप्पल विनेगर का, हम अमेरिकन गार्डन कंपनी का एप्पल विनेगर, मैं इसलिए बार बार कहता हूँ अमेरिकन गार्डन का, क्योंकि वो मेरे ख्याल में कि बाकी बहुत सारे और भी ब्रांड्स हैं लेकिन इतने अच्छे नहीं हैं, उसका बहुत अच्छा। तो उससे जो स्प्रे करके और फिर उसके बाद मालिश करके और उसको सारा प्रोसेस मैंने बताया, और फिर उसके बाद जो लड़के इसको ब्रशिंग वगैरह करते हैं तो उससे कोट बहुत अच्छा रहता है। अच्छा, कलेजी जो है ना, बड़े डॉग को 20-30 ग्राम डेली दिया करें, छोटे पपी को 10 ग्राम डेली दिया करें, तो ये भी बहुत बेस्ट चीज़ है।
तो ये चीज़ें कर लें इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह। मुझे तो रिज़ल्ट मिलते हैं और जिन जिन भाइयों को बताया उनको भी मिलते हैं, तो करके देखें इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह अच्छा रहेगा कोट। ये बाई कलर का मेल है जी, इसकी एज अभी 8 महीने आई गेस। तो इसके अलावा वो दोनों फीमेलें हैं, ये मेल है इंपोर्टेड, ये बाबू साहब बैठे हैं, और ये इंपोर्टेड फीमेल है FCI अभी ऑन हीट है। ये फीमेल ब्लैक हीट हो चुकी है बैकों के साथ। ये भी इंपोर्टेड बहुत बड़े साइज़ की फीमेल हमारी, बहुत दफ़ा दिखा चुके। बाबू इधर आके जाओ, बाबू को बुलाओ, इधर बुलाओगे ना, इधर बुलाओगे ना बाबू को। तो ये चंद एक चीज़ें बार बार दोस्तों आप पूछ रहे थे कमेंट्स के बीच में, तो मैंने कहा चलो इस पर एक प्रॉपर वीडियो भी बना देते हैं। तो दुआओं की बहुत दरख्वास्त है जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये है जी फ्रेडी मेल इंपोर्टेड। अब इधर पीछे पीछे जाना, पीछे पीछे।